क्या वाकई में सोन भंडार की गुफाओं में कोई खजाना छुपा हुआ है? नमस्कार, स्वागत है आपका रहस्य में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि कहा जाता है कि राजा बिंबिसार के समय में बिंबिसार की पत्नी ने इस खजाने को छुपाने के लिए इस गुफा का निर्माण कराया था, लेकिन सच क्या है, इससे आज तक पर्दा नहीं हट पाया है। मौर्य शासक बिंबिसार ने अपने शासनकाल में राजगीर में एक बड़े पहाड़ को काटकर अपने खजाने को छुपाने के लिए गुफा बनाई थी, जिस कारण इस गुफा का नाम पड़ा था सोन भंडार। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि सोने को सहेजने के लिए इस गुफा को बनवाया गया था। पूरी चट्टान को काटकर यहाँ पर 2 बड़े कमरे बनवाए गए थे। गुफा के पहले कमरे में जहाँ सिपाहियों के रुकने की व्यवस्था थी, वहीं दूसरे कमरे में खजाना छुपा हुआ था। दूसरे कमरे को पत्थर की एक बड़ी चट्टान से ढका गया था, जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। अंग्रेजों ने तोप से इसे उड़ाने की भी प्रयास की थी, लेकिन उनका यह प्रयास नाकाम हुआ था। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे थे। आज भी इस गुफा पर उस गोले के निशान देखे जा सकते हैं। अंग्रेजों ने इस गुफा में छिपे खजाने को पाने की कोशिश की थी, लेकिन वह जब नाकाम हुए तो वापस लौट गए। आपको बता दें कि सोन भंडार गुफा में अंदर प्रवेश करते ही 10.4 मीटर लंबा और 5.2 मीटर चौड़ा कमरा है। इस कमरे की लंबाई लगभग 1.5 मीटर है। यह कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनवाया गया था। इस कमरे की दूसरी ओर खजाने का कमरा है, जो एक बड़ी चट्टान से ढका हुआ है। मौर्य शासक के समय बनी इस गुफा के चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा है। इसके संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने की राज लिखा है। इस जगह पर जैन धर्म के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दूसरी ओर बनी गुफा में 6 जैन धर्म तीर्थंकरों की मूर्तियां भी चट्टान में उकेरी गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी भी रहे थे। 3री और 4थी शताब्दी में दोनों गुफा बनी थी। दोनों ही गुफा 3री और 4थी शताब्दी के चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इन गुफाओं के कमरों को पॉलिश किया गया है। इस तरह की गुफा देश में कम पाई जाती है। सोन गुफा में छिपे हुए खजाने की कई कथाएं प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के पूर्व में स्थित बिहार का एक छोटा सा कस्बे नुमा शहर राजगीर, जो कि नालंदा जिले में आता है, प्राचीन होने के साथ साथ कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है। कभी यह शहर प्राचीन मगध की राजधानी और यहाँ का गौरव हुआ करता था, और यहीं पर भगवान बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। इसी राजगीर में स्थित है सोन भंडार की गुफाएं, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि अकृत स्वर्ण भंडार छिपा हुआ है। यहाँ हो सकने वाले अकृत स्वर्ण भंडार की विशालता का आकलन किसी को नहीं है। अधिकतर इतिहासवादों द्वारा यह खजाना मगध के सम्राट बिंबिसार का बताया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे बिंबिसार के पूर्ववर्ती सम्राट जारासंका भी बताते हैं, लेकिन इस बात के अधिक प्रमाण है कि ये खजाना बिंबिसार का ही है, क्योंकि इस गुफे के पास इसी कारागार के अवशेष है, जहाँ पर बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाकर रखा था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जिससे अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बिंबिसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र तथा अशोक वर्धन के पिता नहीं थे, बल्कि उनके भी लगभग 450 वर्ष पूर्व ही सम्राट बिंबिसार थे। इनका वर्णन पाल ब्रंटन ने अपनी पुस्तक गुप्त भारत की खोज में किया है। अब आते हैं इस गुफा पर। इस कक्ष के पहले दीवार से खजाने तक पहुंचने का रास्ता जाता है, लेकिन इस रास्ते का प्रवेश द्वार पत्थर की एक बहुत बड़ी और कठोर चट्टान जैसे दरवाजों से बंद किया हुआ है। इस दरवाजे को आज तक कोई खोल नहीं पाया। इस प्रकार से इस दरवाजे को उस पर रखा अकृत स्वर्ण भंडार और खजाना आज भी एक मिथक और रहस्य बना हुआ है। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब एक बार खजाने की लालच में अंग्रेजों ने इस गुफा के दरवाजे को अपनी शक्तिशाली तोपों की गोली से उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं रहे। आज भी इस गुफा पर उनके गोलों के निशान दिखाई देते हैं। अपने सारी शक्तियों का प्रयोग कर लेने के बाद भी असफल हो जाने के बाद अंग्रेज तो लौट ही गए। इस गुफा की एक दीवार पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि खजाने तक पहुंचने का यह रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो कि सोन भंडार गुफा की दूसरी तरफ तक पहुंचती है। इस सोन गुफा भंडार के पास ही ऐसी ही एक और गुफा है, जो कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके सामने का हिस्सा गिर चुका है। इस गुफा की दक्षिणी दीवार पर 6 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं। भारत विविधताओं वाला देश है।
इस गुफा को चट्टान से ढका गया है। कहा जाता है कि इस चट्टान को अगर कोई हटाने में कामयाब हो जाता है और अगर इस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है तो इस सोने के भंडार को पा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि आज तक इस दरवाजे को कोई नहीं खोल पाया है। और जहां तक बात करें तो दरवाजे पर शंखलिपि में कुछ लिखा गया है। ये भी कहा जाता है कि अगर शंखलिपि को पढ़ने में कोई कामयाब होता है तो इस दरवाजे को खोल सकता है। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए हिंद भारत। मैं फिर कल आपसे जुड़ूंगी एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।